एपिसोड स्टार्ट होता है एंड नानामी एंड उसके पेरेंट्स होते हैं शमशान में एंड उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम प्रेस्ट को हेलो कहने जा रहे हैं, तुम आना चाहोगी? एंड नानामी कहती है कि मैं यहाँ पर वेट करूँगी एंड फिर उसके पेरेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। वो ग्रेव के आगे खड़ी रह के कहती है कि वैकेशंस ख़त्म होने वाले हैं एंड हमारे स्टेज शो की प्रैक्टिस भी फिर से स्टार्ट होने वाली है। सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है एंड कल्चरल फेस्टिवल भी पास ही है। अब मैं वो करने वाली हूँ जो कि सिस्टर तुम नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगी? फिर हमें यू एंड कमायो दिखाए जाते हैं जो कि कैफ़े में आते हैं। यू कहती है कि क्या हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं एंड मिया को कहती है कि ओबोनो फेस्टिवल से कोई भी अभी तक ज़्यादा आया नहीं है, तो जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ पर बैठ सकती हो। एंड फिर यू एंड कमायो अपना ऑर्डर देती है। उसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि उन्हें कहाँ पर चेंज करना है। अब कमायो कहती है कि अगर हमने चेंज किया तो कई सारे सीन्स डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, तो उससे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ पर चेंज करना है, बाद में हम उसे लिख सकते हैं। फिर यू कहती है ऐसे करने से तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड कमायो कहती है मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपना और भी ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर के पास और भी ज़्यादा लाइंस आएंगी इसके रिजल्ट के तौर पे। फिर यू कहती है कि मैंने डिसाइड किया है चेंज करने का, तो मैं संभाल लूँगी। फिर ये दोनों ही काम पे लग जाते हैं एंड यू सोचती है कि नानामी स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद क्या कहेगी, मुझे वो देखना है। तभी कमायो कहती है हमें इसके लिए कोई टाइटल रखना चाहिए, मैं कब से लिख रही हूँ लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है। एंड यू कहती है कि हम कुछ सोच लेंगे। उसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर साइका एंड नानामी भी आते हैं एंड मिया को इनके स्टेज शो की प्रैक्टिस के बारे में पूछती है। तब नानामी कहती है कि हमारी मदद के लिए हाकोजाकी के साथ एक पर्सन भी आया था एंड फिर मिया को कहती है कि वो वुमन था या फिर मैन एंड नानामी कहती है कि वो मैन था एंड वो हाकोजाकी के ट्रिप्चर क्लब से था, जिसपे मिया को थोड़ा सा मुंह बना लेती है एंड जिसपे साइका कहती है कि एंड फिर मिया को कहती है कि क्या एंड फिर इनका ऑर्डर लेके चली जाती है। फिर साइका नानामी से बात करती है कि तुम ओबोनो फेस्टिवल के दौरान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर गई थी ना एंड नानामी कहती है कि हाँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। साइका कहती है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसे ट्रिप पर नहीं गए हैं, तो मैं थोड़ी जेलस हूँ। फिर नानामी कहती है कि मैंने अपने ग्रैंडपा का टाउन एंड अपनी फैमिली क्रिव्स को ही विजिट किया था। फिर साइका कहती है क्या तुम अपनी सिस्टर के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं है। एंड तभी इनका ऑर्डर आता है। फिर नानामी कहती है कि मैं तुम्हें उतना ही बता सकती हूँ जितना कि मैं उसे जानती हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो रियल थी या फिर नहीं। फिर साइका कहती है कि जिस सिस्टर को तुम जानती हो वो उसका एक रियल पार्ट है, सो मुझे जानना है कि वो तुम्हारे लिए कैसी काइंड पर्सन थी। एंड उसके बाद ये दोनों भी कैफे से निकल जाते हैं एंड एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। नानामी जाते हुए कह रही होती है कि मुझे ये करते ही रहना होगा, मुझे अपने सिस्टर का रोल एंड तक करते रहना होगा। मैं हेजिटेट होने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाऊंगी एंड ना ही किसी पॉइंट पर रुकूंगी। एंड फिर ये ट्रेन स्टेशन पर जाती है एंड अपनी बात पूरी करती है, लेकिन स्टेज शो हो जाने के बाद मैं क्या करूंगी? उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊंगी? मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे यू के साथ रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तब यू कहे कि सब कुछ ठीक है। वो नहीं कहेगी मेरी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ कि वो ठीक है, लेकिन इतने में यू का मैसेज आता है कि हम दोनों को कहीं बाहर जाना चाहिए, जो देख के नानामी काफ़ी खुश होती है एंड एक स्माइल करती है। आगे हम कैफे में हाकोजाकी को देखते हैं एंड उसे देख के मिया को अपनी सिगरेट बुझा देती है। तब हाकोजाकी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सिगरेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर पी सकती हो। एंड मिया को कहती है कि तो मुझे एक और जलानी चाहिए। एंड फिर हाकोजाकी कहती है कि मेरे लिए उससे पहले एक कप कॉफ़ी ले आओ। उसके बाद मिया को पूछती है कि तुम मैन प्रेफर करती हो या फिर वुमेन?
हाकोसाकी कहती है कि तुमने क्यों पूछा, एंड मियाको कहती है कि बस मुझे जानना था कि तुम डेटिंग के लिए किसे प्रेफर करती हो। एंड फिर हाकोसाकी कहती है कि मुझे वुमेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये सुन के मियाको शॉक हो जाती है। फिर हाकोसाकी कहती है कि सॉरी, मुझे वुमेंस ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, ये शायद स्पेशल है, शायद ये कुछ और है जैसे कि। एंड फिर मियाको कहती है कि जैसे कि। एंड हाकोसाकी कहती है कि तुम्हें पता है। एंड मियाको कहती है कि मुझे तुमसे जानना है। फिर हाकोसाकी कहती है कि चलो घर चलते हैं। एंड फिर ये दोनों ही कैफ़े बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि यू एंड ननामी एक्वेरियम में आए होते हैं। यू कहती है कि तुम्हें एक्वेरियम पसंद है ननामी। एंड फिर ननामी कहती है कि मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया है, एंड ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर यू कहती है कि मुझे कहीं पर जाना था लेकिन सारे लोग बिजी थे। फिर अचानक यू कुछ देखती है एंड उसके पास जाके कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग जेलीफिश एग्जीब्यूट करेंगे। एंड ननामी कहती है कि तुम्हें जेलीफिशेस बहुत ही पसंद है, इसलिए तुम्हारा किचन भी जेलीफिश वाला है। एंड यू से निकालती हुए कहती है कि नहीं, ये एक ऑक्टोपस है। फिर ये दोनों थोड़ा घूमते हैं एंड फिर अनाउंसमेंट होता है कि डॉल्फिन शो स्टार्ट होने वाला है। एंड ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एंड ये दोनों देखते हैं कि आगे की सीटें सारी खाली होती है। यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फ्रंट सीट में बैठने से आप भीग सकते हैं, तो अपनी सीट लेने से पहले थोड़े अवेयर रहे। एंड ये दोनों डिसाइड करती है कि ये फ्रंट सीट में ही बैठेंगी एंड ना भीगे, इसलिए ये दोनों ही रेनकोट लेने का डिसाइड करती है। अब ये दोनों ही फ्रंट सीट में बैठे होते हैं एंड जैसे ही डॉल्फिन हाई जंप लगाती है तो सारा पानी उड़ के इन दोनों के ऊपर आता है, लेकिन ये दोनों मज़े करते हैं। उसके बाद ये दोनों बैठे हुए होते हैं एंड ननामी कहती है कि मैं फिर से यहाँ पर आना चाहती हूँ। एंड यू कहती है कि अभी तो हमें आधा एक्वेरियम घूमना बाकी है। एंड ननामी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं दूसरे एक्वेरियम में जाना चाहती हूँ, थिएटर्स में जाना चाहती हूँ एंड पार्क्स में भी जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। एंड यू कहती है कि माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों? एंड फिर ननामी कहती है कि वो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं आउटडोर जाना चाहती हूँ, आई लव यू। एंड फिर यू कहती है कि तुम हेजिटेट नहीं होती इतना बोलने पर, तुम्हें इस मामले में शाय होना चाहिए। एंड फिर ननामी कहती है कि तुमने ऐसा कह के मुझे बहुत बड़ा रिलाइव दिलाया है। फिर यू कहती है मैं सोचती हूँ कि एक पर्सन इसे कैसे रिसीव करेगा एंड इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। फिर ननामी कहती है मैं बस उससे रिलाइव कर सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, एंड मैंने अपनी सिस्टर को कभी भी किसी के साथ प्यार में गिरते हुए नहीं देखा है। मुझे नहीं पता है कि वो किसी को पसंद करती थी या फिर नहीं। अगर मैं अपने झूठ को थोड़ा आराम देती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि वो पार्ट नहीं रहेगा जिसे तुम पसंद करती हो। बस यही चीज़ है जिससे मुझे रिलाइव होता है। एंड यू मन में कहती है रिलाइव प्रूफ है तुम्हारी सेल्फ का, लेकिन फैक्टर ये है कि तुम अपनी सिस्टर जैसी बनना चाहती हो। फिर ननामी कहती है कि मैं देखती हूँ कि लोग अपनी अपोजिट साइड देखते हैं। एंड यू कहती है मेरे ख्याल से वो लोग ठीक है जो कि अपनी अपोजिट साइड के साथ रहते हैं। फिर ये दोनों पेंगुइन शो देखने के लिए उस जगह पर जाते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त बचा होता है। एंड यू कहती है कि चलो शो की प्रैक्टिस करते हैं। एंड फिर अपना डायलॉग बोलती है। एंड फिर ननामी भी कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कैसी पर्सन थी, ना ही मुझे ये पता है कि मैं पहले कौन थी। एंड फिर यू कहती है कि किससे पता। एंड फिर ननामी कहती है कि ये तुम्हारी लाइन नहीं है। एंड यू कहती है कि हमने अभी तक स्क्रिप्ट फिनिश नहीं की है, कमायो ने कहा कि उसे स्क्रिप्ट चेंज करनी है, सो मैंने सोचा कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। एंड फिर ननामी अपना डायलॉग बोलती है मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है। एंड फिर यू कहती है कि दूसरों से बातें करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, दूसरों से तुम्हारे बारे में सुनना, उनसे तुम्हें अपने बारे में अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेगी, तुम्हें उनमें से एक वर्जन को चुनना होगा जो कि तुम्हारी सेल्फ एग्जिस्ट होगी। फिर ननामी कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे किसे चुनना चाहिए, तुम्हारे लिए उनमें से एक को चूज करना ज़रूरी होगा। हमारा इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ है, लेकिन तुम्हारी आदत है, तुम्हारी फेवरेट नॉवल एंड तुम्हें कौन से फ्लावर का कौन सा कलर पसंद है वो भी मुझे पता है। मैं तुम्हारी किसी भी साइड से तुम्हें नहीं जानती हूँ। एंड ननामी कहती है लेकिन मुझे उनमें से किसी को तो चूज़ करना होगा। मेरे पास कोई भी यादें नहीं है जिससे मुझे समझ आए कि मुझे क्या पसंद है या फिर मुझे क्या अच्छा लगता है। एंड यू कहती है कि यही बात है। एंड ननामी कहती है कि हाँ,
एंड यू कहती है कि लेकिन तभी यहाँ पर पेंगुइन आ जाते हैं एंड शो शुरू हो जाता है। फिर यू वहाँ पर जाती है एंड ननामी अपना हाथ आगे बढ़ाती है जैसे कि यू उससे दूर हो रही हो। फिर यू कहती है कि ननामी सेनपाई एंड ननामी उसे देख के एक स्माइल करती है। उसके बाद ये दोनों ही पेंगुइन्स के फोटो लेते हैं। फिर यू एंड ननामी जेलीफिशेस को भी देखते हैं। उसके बाद ये और भी चीजें करते हैं। बाद में यू एक सीक्रेट ऑक्टोपस किचन लेने का ट्राई करती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। फिर ननामी को यू दिख नहीं रही होती है एंड वो उसे ढूंढने का ट्राई करती है। तभी यू उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि इस तरफ एंड उसे ले जाने लगती है। जिस तरफ ये दोनों जाते हैं वहाँ पर इन्हें कई सारी मछलियाँ दिखती है एंड ये लोग उन मछलियों को देख के काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन ननामी यू ने उसका हाथ पकड़ा है इस बात से ही काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हमें कमाया दिखाई जाती है जो कि स्क्रिप्ट लिख रही होती है। उसके बाद हमें माकी एंड डोंजिमा भी दिखाए जाते हैं। बाद में आकिरी दिखाई जाती है एंड उसका सेनपाई भी दिखाए जाते हैं। बाद में हाकोजाकी एंड मियो को भी दिखाया जाता है एंड एंड में साइका दिखाई जाती है। लास्ट सीन में ट्रेन दिखाई जाती है जहाँ पर यू टाइटल आइडिया में ओनली यू नो लिखती है एंड ननामी की आंख खुलती है एंड यू कहती है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगी। एंड ननामी कहती है कि मैं एक्साइटमेंट में रात को सो ही नहीं पाई हूँ, वैसे तुम क्रिसमस में क्या करने वाली हो। एंड फिर से सो जाती है। फिर यू कहती है कि ये बुरा होगा, इसे ऐसे सोते हुए छोड़ देना। एंड कुछ सोच के कहती है सेनपाई हमें ट्रेन अभी चेंज करनी होगी। एंड इसके साथ ये एपिसोड एंड ये एनीमे खत्म हो जाता है। हाँ, तो कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसकी परफेक्ट एंडिंग हुई है या नहीं। तो एक तरह से कहूँ तो हाँ और एक तरह से नहीं भी ना, इसलिए क्योंकि इसका एंडिंग का स्टेज शो हमें दिखाया ही नहीं गया है एंड दिखाया गया होता तो शायद बात कुछ अलग थी। एंड हाँ, इसलिए क्योंकि वो चीज़ हम पर छोड़ दी गई है कि क्या यू खुद से कर पाएगी ननामी को चेंज। सो तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट कर देना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक देना। एंड आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो जाके मांगा पढ़ सकते हो, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।